अगले दिन छवि कोमल को फ़ोन करती है। हेलो। हाँ छवि। कोमल, हम कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आएंगे। क्या हुआ छवि? अरे कुछ नहीं कोमल, बस हम लखनऊ जा रहे हैं, हमारी सहेली की बहन की शादी है। और कोई बात नहीं है कोमल। जानती हूँ छवि, कल जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तुम ठीक हो ना छवि? हाँ कोमल, हम बिल्कुल ठीक है, बस हमने सोचा तुमको बता दें कि हम कॉलेज नहीं आएंगे कुछ दिन। तुम वीर को भी बता देना। और बाकी सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम रखते हैं, कहकर छवि ने फ़ोन रख दिया। 2 दिन बाद छवि लखनऊ आ गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड शीतल से मिलकर छवि को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों पर थी। खाने के बाद छवि और शीतल दोनों छत पर टहल रहे थे। शीतल छवि से शिवा के बारे में पूछती है। छवि, शिवा ने तुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है क्या? पूछो मत शीतल, शिवा ने क्या क्या किया है और शिवा है क्या। उस गांव का माहौल ही अजीब है, वहाँ तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो ना जाने क्यों हमारे आसपास ही रहता है। छवि, अगर जैसा तुम बता रही हो तो उसका इस तरह से तुम्हारे आसपास रहना कोई तो बात है। तुम थोड़ा दूर रहो उससे। हम उससे दूर ही हैं शीतल, पता नहीं वो हमसे क्या चाहता है। वैसे छवि, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो फिर वो कहीं ऐसा तो नहीं वो तुझसे टाइम पास करना चाहता हो? खूबसूरत तो तुम हो ही। कुछ भी शीतल, वो हमसे कहता कुछ भी नहीं है। और शिवा की बहन और भाई हमारे दोस्त हैं। शायद कोई बात हो दोनों को लेकर, इसीलिए शायद शिवा आसपास रहता हो। और वैसे भी जब देखो बस मारपीट करता रहता है। कोमल और वीर शांत स्वभाव के हैं, शायद कहीं शिवा की वजह से उसके भाई बहन को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसीलिए आसपास रहता हो। खैर, चलो सोने, हमें तो बहुत नींद आ रही है। उधर वीर और कोमल कॉलेज जाते हैं, पर वीर ने छवि के बारे में कुछ नहीं पूछा। और कोमल ने जब बताया कि छवि कुछ दिन कॉलेज नहीं आएगी, तो वीर ने कुछ खास छवि के बारे में पूछा भी नहीं और ना ही कुछ छवि को फ़ोन लगाकर वीर ने कुछ पूछा। कोमल वीर के इस रवैये से बहुत ही हैरान हुई। वीर अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। कोमल दरवाज़ा नॉक करती है। अरे कोमल, क्या हुआ? तुम सोई नहीं? 12 बज गए हैं। वीर, तुम क्यों नहीं सोए? अरे कुछ नहीं कोमल, बस नींद नहीं आ रही थी। वीर, हुआ क्या है ये बताओ। उस दिन जो भी छवि के साथ हुआ, उसी दिन से तुम चुप हो वीर। तुम खामोश हो क्यों? तुम्हारे दिल में छवि के लिए जो फीलिंग है वो क्यों छुपा रहे हो? छवि को फ़ोन लगाकर कुछ पूछा भी नहीं। कॉलेज भी छवि आज नहीं आई तो तुमने उससे वजह भी नहीं पूछी और ना ही मुझसे कुछ पूछा। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है वीर? कोमल, बैठो पहले। और छवि के लिए कोई फीलिंग नहीं है अब। पर ऐसे क्यों बोल रहे हो वीर? छवि से तुम्हारी इस बारे में बात हुई है क्या? नहीं, मेरी छवि से ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ना ही मैंने कुछ भी कहा है उससे। और कोमल, शिवा भैया छवि को पसंद करते हैं। कोमल ने चौंकते हुए कहा, क्या? ये क्या कह रहे हो वीर? ऐसा कुछ नहीं है। और भैया संगीता से प्यार करते हैं। छवि कहाँ से आ गई? कोमल, शांत हो जाओ और सच यही है। जब से छवि आई है मैंने कई बार नोटिस किया है, वो छवि के आसपास ही मुझे दिखाई देते हैं। और उस दिन जब उस लड़के को कितनी बुरी तरह से भैया ने मारा, उनकी आंखों में छवि के लिए जो फिक्र और प्यार देखा वो कभी संगीता के लिए मैंने नहीं देखा। वीर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। कोमल, मैं छवि को पसंद करता हूँ, पर तुम ही कहती हो ना, चाहे कुछ भी हो, हम भाई बहन के बीच किसी और की वजह से दरार नहीं आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो हमारे परिवार को अलग करे। वीर, छवि के मन में क्या है पहले ये तो पता करो। कोमल, देखो, इस बारे में मुझे और बात नहीं करनी है। छवि सिर्फ अब मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। जो भी मेरे मन और दिल में था मैंने वो सब निकाल दिया है। वीर, तुम भी तो पहली नज़र वाला प्यार करते हो छवि से। अगर उसके दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार हुआ तो? कोमल, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे खुशी होगी। और शिवा भैया हमारे लिए हम सब की जान है। भैया छवि को पहली नज़र वाला प्यार करते हैं, इसीलिए वो उससे दूर नहीं जाना चाहते हैं। और मैं भैया के लिए खुश हूँ। छवि के लिए जो प्यार और फिक्र भैया की आंखों में मैंने देखा, अगर वो सच है तो कोमल, भैया छवि से ही शादी करेंगे किसी भी हाल में। और रही बात संगीता की, तो वो भैया को कभी समझती नहीं है। समझती तो किसी और से शादी न करती और माना कि उसकी मजबूरी है। लेकिन कोमल, प्यार वो है जो एक दूसरे की ज़िंदगी को संवारता है, खुद बिखर कर भी। पर संगीता भैया को उस दलदल में भेजना चाहती है जहाँ से वो कभी ना निकल पाए। खैर कोमल, अब आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन इतना जान लो, वो छवि से पागलों की तरह प्यार करते हैं और वो छवि के पीछे लखनऊ भी गए हैं। कोमल ने हैरानी से कहा, क्या भैया लखनऊ गए हैं? पर तुम्हें कैसे पता चला कि वो लखनऊ गए हैं? मैंने बात करते हुए मम्मी और भैया को सुना था। भैया मम्मी से कह रहे थे कि वो लखनऊ जा रहे हैं किसी काम से और परेशान ना होना, कुछ दिनों में लखनऊ से वापस आ जाएंगे। और वीर, तुम? कोमल, प्यार छीन कर या मांग कर नहीं किया जाता है।
प्यार तो बस हो जाता है, और अगर मेरा प्यार दोनों तरफ से हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्यार एक तरफा हुआ तो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और सच में मैं खुश हूँ। पर वीर, तुमने सब कुछ खुद ही सोच लिया, बिना किसी के दिल की बात जाने। कोमल महसूस हो गया, ये प्यार ऐसा ही होता है। कोमल, कुछ भी हो, हम सब साथ में खुशी से जीना चाहते हैं। 2 पल की ज़िंदगी ऐसे बिना मतलब के दर्द में खुद को बर्बाद नहीं करना है। मम्मी पापा वैसे ही शिवा भैया को लेकर परेशान रहते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ पापा और परिवार की खुशियों का ध्यान रखने का। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें भी तो अब उनके लिए सोचना चाहिए। वीर की बातें सुनकर कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ कोमल? वीर, मैं, मम्मी पापा और शिवा भैया बहुत ही खुश नसीब हैं जिन्हें इतना अच्छा बेटा और भाई मिला है जो अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचता है। ठीक है, अब जाओ, सो जाओ। कोमल के जाने के बाद वीर की आंखें भी नम हो जाती हैं। अगले दिन सुबह शीतल छवि को जगाती है। छवि उठ, छवि उठ। क्या हुआ शीतल, इतनी घबराई क्यों हो? बगल में ही शीतल की बहन सोनम आंखें मीचते हुए कहती है, शीतल क्या हुआ है, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं दीदी, आप सो जाइए, मुझे छवि से कुछ काम है। हद है शीतल, तो आराम से जगाओ, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? कहकर सोनम चादर ओढ़कर सो गई। चल छवि, क्या हुआ शीतल, चल तो पहले, फिर बताती हूँ। शीतल छवि का हाथ पकड़े उसे छत की तरफ ले जाने लगती है। क्या हुआ ये तो बताओ, शीतल ने दबे आवाज़ में कहा। छवि, एक लड़का है, जब से तुम आई हो वो घर के पीछे वाले रोड पर खड़ा रहता है। कल रात में जब हम दोनों बात कर रहे थे तब भी वो लड़का वहीं खड़ा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी थी पर तब मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन आज सुबह अभी भी वो वहीं खड़ा है और उसने भी काले रंग के कपड़े पहने हैं। काले रंग की बुलेट भी खड़ी है। तुमने जैसा उस शिवा के बारे में मुझे बताया था वो वैसा ही है, शायद वो शिवा ही है। क्या? छवि ने हैरानी से कहा। शीतल, वो यहाँ कैसे आएगा? शीतल छवि को छत पर लेकर जाती है। सामने शिवा को खड़ा देख छवि चौंक जाती है। क्या हुआ छवि? हाँ शीतल, ये शिवा ही है, पर ये यहाँ कैसे, और इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ लखनऊ में हैं? छवि, तुमने कोमल को बताया था ना, शायद उसी ने बताया हो। हम कोमल को बस लखनऊ जाएंगे यही कहा था, उसे यहाँ का एड्रेस नहीं बताया था, तो इसे यहाँ का पता कैसे चला? चल शीतल, अभी उससे पूछती हूँ कि वो यहाँ क्यों आया है। नहीं छवि, अभी घर पर सब हैं और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। छवि, अगर रोड पर हम दोनों को उससे बात करते हुए किसी ने देखा तो सभी 100 सवाल करेंगे। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर चलते हैं। 10 साढ़े 10 बजे मार्केट यहाँ की खुल जाती है, तभी चलते हैं और बात करते हैं उससे। 10 बजते ही छवि शीतल के साथ घर पर कुछ काम कहकर निकलती है। छवि और शीतल बाहर निकल कर आते हैं जहाँ शिवा खड़ा होता है, पर छवि को शिवा कहीं नहीं दिखाई देता। यहाँ तो नहीं है शिवा, लगता है छवि वो चला गया। चल शीतल, आगे चलकर देखते हैं, हमें पता है वो आस पास ही होगा, ऐसे नहीं जाएगा वो। दोनों कुछ दूर जाकर देखते हैं पर शिवा उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। रोड पर दोनों चलते जा रहे थे। अब छवि, इस रोड पर ऐसे ही चलेंगे क्या? शीतल, हमें तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छवि, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, डरी सी क्यों है? शीतल, चेहरे का रंग तो उड़ेगा ही। शिवा को देखकर सोचा था लखनऊ आकर चैन की सांस लेंगे, अच्छा लग रहा था यहाँ, पर फिर वही डर के साथ जीना, ऐसी भी कोई जिंदगी है? परछाई की तरह हमारे आसपास रहने लगा है वो, उसे देखती हूँ तो डर लगता है शीतल, बहुत घबराहट होती है हमें, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ होगी, जैसे कुछ गलत होने वाला है, पर क्या पता नहीं। छवि, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा मत सोच, देखते हैं अगर फिर दिखता है वो लड़का तो फिर बात करेंगे ना। तभी पीछे से छवि का हाथ पकड़कर अपनी तरफ शिवा खींच लेता है। छवि शिवा को देख डर जाती है। शिवा कहता है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, अभी तुम्हें गाड़ी टक्कर मार देती। छवि शिवा को अपने इतने करीब देखकर घबरा जाती है, वो समझ ही नहीं पाती कि शिवा को क्या बोले। छवि आंखें बंद करते हुए एक ही सांस में कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं, हमारा पीछा आप क्यों कर रहे हैं, हमसे कुछ गलती हुई है जो आप हमें परेशान कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो अभी बता दीजिए प्लीज़ प्लीज़, अगर हमसे गलती हुई है अनजाने में तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। शिवा छवि के मासूम से चेहरे को प्यार से देखे जा रहा था। जब शिवा कुछ नहीं बोला तो छवि अपनी आंखें खोलती है तो शिवा एकटक उसे ही देखे जा रहा था। बोलेंगे कुछ कि बस ऐसे ही डॉन की तरह हमें घूरेंगे? शिवा हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो कहीं पार्क में वही बात करते हैं। छवि बड़ी आंखें करके कहती है, पार्क में? पर यहाँ क्यों नहीं, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। छवि, मुझे माफ़ कर दो, और जिससे मेरी दुश्मनी है वो सोचता है कि तुम मेरी खास हो, इसीलिए ये सब तुम्हारे साथ हुआ, और कोई तुम्हें चोट ना पहुँचाए इसीलिए तुम्हारे आसपास रहता हूँ।
ठीक है, अब तुम जाओ, कहकर आंखों पर चश्मा लगाकर जैसे ही अपनी बुलेट के पास शिवा गया, छवि फौरन शिवा के पास आती है और शिवा से कहती है, क्या मतलब है आपका, घर जाओ? आप हमें ऑर्डर देंगे और हम क्यों जाएं? आप जाइए, आप हमारे पीछे आ रहे हैं, हम नहीं। शिवा ने कहा, ठीक है। तो छवि गुस्से में कहती है, क्या ठीक है? और आप हमारे आसपास मत रहिए, होने दीजिए हमें कुछ भी। आपको क्या हद कर दी है आपने? तो पहले तो हमारे पापा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर हमारा फ़ोन गायब हो गया। सीधी सादी ज़िंदगी हमारी थी, पर अब आपकी वजह से आपके दुश्मन हमारे पीछे पड़ गए बिना हमारे कसूर के। आपकी संगीता के पीछे क्यों नहीं पड़े? उनसे रिश्ता है ना आपका, आपने हमारा। तभी शिवा छवि के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे आस पास रहूँगा मैं, और मैं तुमको ना कोई चोट पहुंचा रहा हूं और ना किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने दूंगा। शिवा के इस तरह और करीब आने से छवि के दिल की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार की तरह ही तेज हो गई। छवि शिवा के हाथ को काटने लगती है, पर शिवा चुपचाप छवि की आंखों में देख रहा था। छवि फिर काटना बंद कर देती है। फिर शिवा अपना हाथ हटाते हुए कहता है, जाओ, अब शादी में एंजॉय करो और किसी अनजान पर भरोसा मत करना। ये सब शीतल चुपचाप खड़ी हैरानी से देख रही थी। ठीक है, तो हमें आप अपना नंबर दे दीजिए। शिवा जेब से अपना मोबाइल निकालता है और नंबर डायल करता है। छवि का फ़ोन रिंग करता है। छवि फ़ोन देखती है और फिर शिवा की तरफ देखती है हैरानी से। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कर देना छवि। छवि कहती है, हमारा नंबर आपको कहाँ से मिला? तुम्हारा फ़ोन गायब हो गया था ना, तब से ही मेरे पास तुम्हारा नंबर है। ठीक है, अब घर जाओ, कहकर शिवा बुलेट स्टार्ट कर कर चला गया। उधर शीतल चुपचाप हैरानी से खड़ी हुई थी। अभी भी शिवा के जाने के बाद छवि शीतल को ऐसे चुपचाप खड़े देख कहती है, तुमको क्या हुआ शीतल? छवि कितना स्मार्ट है यार ये, लंबा कद, बॉडी बिल्कुल फिट हीरो की तरह, ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, बिल्कुल साउथ के हीरो प्रभास के जैसे। यार काला चश्मा जब स्टाइल से लगाता है तो बीच में ही बात काटते हुए छवि बोली, बस बस बहुत हुआ, अब चलो घर। छवि, सच में मुझे तो ये विलन कहीं से नहीं लगा। कितना हैंडसम है यार। हैंडसम की बच्ची क्या बकवास कर रही है? अच्छा, तो बकवास मैं कर रही हूँ। अभी तो तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, डरी सहमी सी थी, और जैसे ही वो सामने आया तेरे मुंह से तू की जगह उसके लिए आप निकलने लगा। शीतल, डरती हूँ अभी भी। वो हमारे सामने रहता है तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं, और हमें तो सच में गुंडा ही लगता है। और वैसे भी अब तुम्हारे सामने कुछ भी बोल सकती हूँ उसे, पर उसके सामने तो थोड़ी इज्जत उसे देनी ही पड़ेगी ना। छवि, तुझे शिवा से प्यार नहीं हुआ? यार मुझे तो ये पहली नज़र में ही भा गया, मेरे दिल को छू लिया इसने। देखना छवि, तुझे शिवा से प्यार हो जाएगा एक दिन। अच्छा, पर तुझे ऐसा क्यों लगता है शीतल कि हमें शिवा से प्यार होगा? क्योंकि फिल्मों में यही तो होता है, और तेरे साथ फिल्मों जैसा ही तो हो रहा है। शीतल उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, नहीं होती तो उससे प्यार होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में शीतल, और वो हमसे दूर ही रहे। कुछ देर बाद छवि शीतल घर आ जाते हैं। घर आते ही शीतल की माँ कहती है, तुम दोनों तो बिना नाश्ता किए घर से निकल गए, और चलो खाना तैयार है, खा लो तुम दोनों। दोनों हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही छवि एक निवाला तोड़कर खाने जाती है, उसे शिवा की याद आ जाती है। छवि को सोचते देख शीतल कहती है, क्या हुआ छवि, खाना खाओ। छवि शीतल के कान के पास धीरे से कहती है, उन्होंने, सॉरी मतलब उसने खाना खाया है कि नहीं। शीतल धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, फ़ोन नंबर है तो कर लो बात। छवि शिवा को कॉल करती है। शिवा कॉल उठाता है। वो, हमने इसीलिए आपको कॉल किया है कि आपने खाना खाया। शिवा कहता है, नहीं, अभी बस जा रहा हूँ, थोड़ी देर में खा लूँगा। ठीक है, तो फिर खा लीजिएगा, रखती हूँ। और फिर जल्दी से छवि ने फ़ोन काट दिया। क्या हुआ छवि, फ़ोन क्यों काट दिया? शीतल, वो बोल रहा है कि अभी जा रहा हूँ खाने खाने। ठीक है, तो अब खाना खाओ। खाना खाने के बाद छवि थोड़ा आराम करती है और फिर शाम को सभी साथ बैठकर चाय पीते हैं और शादी की तैयारियों की बात चल रही होती है। लेकिन छवि अपने ही ख्यालों में गुम थी। शीतल उसे देख उसके कानों में धीरे से कहती है, क्या सोच रही है छवि? कुछ नहीं शीतल। अच्छा चल, छत पर बातें करेंगे छवि। शीतल, सोनम और छवि सभी छत पर आ जाते हैं। सभी आपस में बात करने लगते हैं। बात करते वक्त छवि वहीं देखती है जहाँ सुबह शिवा को खड़े देखा था, और शिवा वहीं बुलेट पर बैठा हुआ था। छवि शिवा को देख परेशान होती है। क्या हुआ छवि, अब क्यों परेशान है? छवि ने ना में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद छवि नीचे कमरे में आ जाती है। छवि अपने मोबाइल स्क्रीन को देखे जा रही थी। छवि, क्या हुआ, मोबाइल में अब क्या देख रही है? कोई वीडियो भी तो नहीं चल रहा है। शीतल, शिवा क्या दिन रात ऐसे ही बाहर रहेंगे? हमें कुछ अजीब लग रहा है। अभी तो हमें यहाँ कुछ दिन रुकना है, शादी को अभी 1 हफ्ता है,
और शिवा क्या एक हफ्ता ऐसे ही दिन रात हमारे बॉडीगार्ड बनकर हम पर निगरानी करेंगे? हाँ छवि, मैं भी यही कहने वाली थी। अगर ऐसे ही दिन रात यहाँ रहें और मोहल्ले वालों की नज़र पड़ी तो वो ऐतराज़ कर सकते हैं और छवि शायद उसकी पुलिस में शिकायत भी कर दे। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं दीदी से इस बारे में बात करूँ और शिवा यहीं, जब तक शादी है, यहीं हमारे घर में ठहर जाए। कैसी बातें कर रही है शीतल? शिवा से मुझे डर लगता है, कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचाए। छवि, बेकार की बातें मत सोच। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। पर शीतल, किसी अनजान पर भरोसा करना ठीक नहीं है। और फिर अगर शिवा यहाँ रुके तो पापा मम्मी आएंगे शादी में और शिवा को देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हजार सवाल हमसे पूछे जाएंगे। अरे वाह छवि, अभी सामने शिवा तो है भी नहीं और इतने इज्जत। अगर शिवा यहाँ रुके तो? शीतल, मजाक का टाइम नहीं है। और हाँ, थोड़ी अब परवाह हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं सोनम दीदी से इस बारे में बात करती हूँ।